कैसे हो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये आज हमारा पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें हम 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन पे बेस्ड जो MCQs हैं उसको हम सोल्व करेंगे। जो आज का सेशन हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम यूट्यूब पे, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी हैं, द ब्राइट क्लासरूम के नाम से। आप हमें जरूर फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लासेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो टाइमली मिलती रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2025 द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO साइन ए MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टू इस्टेब्लिश 300 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया। DRDO ने किसके साथ MOU साइन किया है, किस लिए? कि अपना 300 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने जा रही है। कहाँ? पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में भी कहाँ पे करेंगे? जो DRDO के जो कैंपस हैं, जो कहीं पे भी DRDO की ऑल ओवर इंडिया में जो कैंपस हैं वहाँ पे ये अपने 300 मेगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको इस्टेब्लिश करने जा रही है। तो इसके लिए MOU साइन हुआ है DRDO के बीच में और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा C, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो इसके साथ DRDO ने इसके साथ MOU साइन किया है। तो ये क्या करेंगे, जो DRDO का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि MOU साइन किया तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव के साथ किया होगा, तो जो इसका ऑब्जेक्टिव रहा है वो रहेगा नेट जीरो एनर्जी कैंपस। नेट जीरो एनर्जी कैंपस, जो इसके क्या मतलब है कि जो नेट जीरो एनर्जी कैंपस का मतलब है कि इमिशन है, जो कार्बन इमिशन है उसको इन्होंने क्या करना है कि जीरो करना है। कब तक करना है? 2027 तक। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये सोलर जो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपने जो कैंपस हैं ऑल ओवर इंडिया में वहाँ पे उनको इंस्टॉल कर रहे हैं। कौन कर रहा है? DRDO। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा C। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द मैसर्स चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स इन्होंने रिलीज किया है। मेंशन द कंट्री विच इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द पेंशन इंडेक्स। हमें बताना है जो ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज किया है मैसर्स चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट ने, इसमें टॉप 5 में कौन सी कंट्री नहीं है। तो पहला हमें पता होना कि चाहिए कि टॉप कंट्री है कौन कौन सी। तो जैसा कि इसमें दे ही रखा है, पहला जो ऑप्शन है इसमें, पहला जो नीदरलैंड है पहले पे, दूसरे पे है आइसलैंड, थर्ड पे है डेनमार्क और जो फोर्थ पे है सिंगापुर, जो फिफ्थ पे है वो है इज़राइल। ये है फिफ्थ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ पे यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा इसके अकॉर्डिंग रहेगा फिलीपींस, क्योंकि ये टॉप 5 में नहीं है। ठीक है, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का रैंक है इसमें 52nd इसमें रैंक है। ये बेसिकली जो इंडेक्स है वो करेगा क्या, इसने क्या किया है कि जो 52 कंट्रीज है उनकी जो रिटायरमेंट इनकम सिस्टम है, कि रिटायरमेंट के बाद जो इनकम सिस्टम है वो उसको इवेल्युएट किया है और उनको A से लेके E तक की ग्रेडिंग दी है कि वो किस ग्रेड पे, कहाँ पे स्टैंड करते हैं। A जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है और जो E है वो सबसे बेकार माना जाता है। जो इंडिया की ग्रेडिंग रही है वो D रही है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? थर्ड जो क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2025 इंडिया एंड विच कंट्री, इंडिया और कौन सी कंट्री ने कमेंस द 5th एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्रा शक्ति इन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन हम हमारे पार्ट 1 जो हमने लेक्चर अभी सेशन था हमारा उसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसको इसमें वहाँ पे हमने इसको ब्रीफ में डिस्कस किया है। तो इसका जो आंसर रहेगा हम डायरेक्ट मार्क करके चलते हैं, C आंसर रहेगा इसमें, इंडोनेशिया। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2025 द गुजरात स्टेट गवर्नमेंट अंडर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल एक्सपेंडेड द इट्स कैबिनेट including inducting 19 new members and retaining 6, bringing the total strength to 26. During the expansion, who was elevated as deputy chief minister, become the 5th deputy chief minister of state. बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में गुजरात में जो कैबिनेट है
स्टेट गवर्नमेंट की, वो पूरी चेंज की गई है। उसमें क्या है कि पहले भूपेंद्र पटेल जो मिनिस्टर हैं, जो सीएम हैं, वो तो अभी भी हैं, लेकिन जो डिप्टी हाल ही में जो 5th डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, वो कौन किसको बनाया गया है। जो नीचे के दिए गए ऑप्शन से हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या है। ए जो हमारा आंसर है, हर्ष रमेश कुमार सिंघवी, इनको जो गुजरात का 5th डिप्टी सीएम है, ये डिप्टी सीएम बने हैं अभी। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 5th क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर 2025। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रिसेंट एग्जाम में जरूर देखेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम रहेंगे। तो इसको जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए, साने तकाइची। साने तकाइची जो है ये जापान की फर्स्ट वीमन प्राइम मिनिस्टर ये बनी है। और इसमें क्या है कि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं इनकी पार्टी का नाम, कौन सी पार्टी से ये बिलोंग करती है। तो ये है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है इनकी, ठीक है स्टूडेंट्स। और इनसे पहले कौन था, क्योंकि अगर इनसे जो प्रीवियस जो सीएम जो पीएम थे वो कौन थे जापान के, वो थे शिगेरू इशिबा। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि रिसेंट पूछते हैं और इससे प्रीवियस पूछ सकते हैं कि इससे पहले कौन थे। और जापान से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहें तो जापान से ये आप याद रखें कि जापान की कैपिटल कौन है, क्या है, वो है टोक्यो। जापान की कैपिटल टोक्यो, और करेंसी है जापान की जैपनीज येन है ये जापान की। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में खासकर पूछा गया है क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इन October 2025 the Defense Research and Development Organization successfully tested its indigenous military combat parachute system with the Indian Air Force from altitude of। ये है कि हाल ही में डीआरडीओ ने क्या किया है कि इंडिया का खुद का स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम है जो डीआरडीओ ने इस्टेब्लिश किया है कि इसको वो किया गया, टेस्ट किया है किसके साथ मिलके, इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो किस एल्टीट्यूड से किया गया उसको टेस्ट, उसको किया गया 32,000 फीट। 32,000 फीट है जो उसकी एल्टीट्यूड से इसको वो किया गया है, टेस्ट किया गया है। और जो डीआरडीओ से रिलेटेड एक इनके जो हेड कौन है, डीआरडीओ के जो डीआरडीओ चेयरमैन आप पढ़ते चलेंगे, डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत है ये इसके चेयरमैन है डीआरडीओ के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, नेम द फाइटर, उस फाइटर जेट का नाम बताना है हमें, दैट वाज अनवेल्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस। राजनाथ सिंह है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इसका अनावरण किया है कहाँ पे, एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक फैसिलिटी, जो नासिक की जो सेंटर है वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश वो किया है, इसका अनावरण किया है, अनवेल किया है इसको। और किसने किया है, राजनाथ सिंह ने। तो उस फाइटर जेट का नाम बताना हमें, वो है बी हमारा तेजस MK1A, ये है हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट वेयर इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा वाज अपॉइंटेड एज टॉर्च बीरर इन अक्टूबर 2025। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है वो भी डिस्कस करते हैं हम। तो इसमें कौन से इवेंट के लिए इनको टॉर्च बीरर वो किया गया है, अपॉइंट किया गया है, वो है मिलेनो कोर्टिना विंटर ओलंपिक्स है जो हमारे जो विंटर ओलंपिक्स है, मेलिनो कोर्टिना 2026 के जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, ये पता होना चाहिए, इटली के अंदर हैं ये वहाँ पे होंगे। और इसमें जो अभिनव बिंद्रा है, ठीक है, जो शूटर हैं, अभिनव बिंद्रा जो शूटर हैं, ये क्या है, एक्स ओलंपियन रहे हुए हैं, ठीक है, इनको टॉर्च बीरर वो किया अपॉइंट किया गया है। अब जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो इस चीज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या बनते हैं कि जो इंपॉर्टेंट जो अपकमिंग स्पोर्ट्स जो इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट
वो क्या बनते हैं, वो आप नोट कीजिएगा कि पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि समर ओलंपिक्स से रिलेटेड, क्योंकि समर और विंटर दो तरह के ओलंपिक्स होते हैं हमारे। समर ओलंपिक्स आप नोट कीजिएगा, समर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स गेम्स। ठीक है, इसमें ये कब कब के हैं, 2028 में कहाँ पे होंगे, ये होंगे यूएसए के अंदर और लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स और यूएसए के अंदर। ठीक है, 2028 के समर ओलंपिक्स यहाँ पे होंगे, आप ये नोट कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ये जो पूछे जाते हैं। ठीक है, और 2032 के कहाँ पे होंगे, वो होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो विंटर ओलंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, विंटर, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स समर पूछा तो विंटर ओलंपिक्स भी हमें पढ़ना चाहिए। विंटर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स कहाँ पे है, ये कहाँ पे होंगे, 2026 के, जो अभी हमने पढ़ा है मिलान इटली के अंदर, है 2026 के तो अभी होंगे, और 2030 के कहाँ पे होंगे, ये होंगे फ्रांस में 2030 के, और 2030 के बाद 2034 के 2034 के जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, साल्ट लेक सिटी है, साल्ट लेक सिटी कहाँ पे, यूएस के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो समर यूथ ओलंपिक गेम्स हैं, समर यूथ ओलंपिक्स गेम्स है जो, वो कहाँ पे होंगे, 2026 के, वो होंगे कतर में, डाकर में होंगे, ये डाकर में होंगे। इसके बाद जो एशियन गेम्स हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि एशियन गेम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है एशियन गेम्स, ये कहाँ पे होंगे, 2026 के जो एशियन गेम्स हैं वो होंगे जापान, और इसके बाद 2030 के कहाँ पे होंगे, वो होंगे दोहा कहाँ पे, कतर। इसके बाद 2030 के बाद 2034 एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे, वो होंगे रियाद कहाँ पे है, सऊदी अरबिया रियाद है। और इसके बाद क्या है, जो फीफा से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि ये काफ़ी फुटबॉल का काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। इस फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप ये कब होगा और कहाँ होगा, 2026 जो नेक्स्ट ईयर होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का तो हमसे मोस्ट प्रोबेबली पूछा ही जा सकता है। कनाडा के अंदर होगा 2026 का, कनाडा मैक्सिको। ठीक है, यूएस के अंदर, यूएसए। इसके 2026 के बाद कब होगा, 2030 में 2030 के अंदर कहाँ पे होगा, ये होगा मोरक्को पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल में और स्पेन में। ठीक है, यहाँ पे होगा, ये सिटीज़ का नाम है। और 2034 के जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होगा, वो होगा सऊदी अरबिया। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आईसीसी क्रिकेट से अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है क्लास, तो क्रिकेट का इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है जो है क्रिकेट, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो, वो कहाँ पे होगा, 2027 के वो होगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में इसमें क्या है कि 2-3 कंट्रीज़ में होगा ये, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और 2031 का जो रिपीटेड इंडिया में होगा, इंडिया में भी किसके, इंडिया एंड बांग्लादेश, ये 2031 का होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो क्या चीज़ में हम पढ़ सकते हैं, इसमें आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का, क्योंकि अभी 2026 के ही डिसाइडेड है वीमेंस वर्ल्ड कप, वो होगा इंग्लैंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद और मेरे हिसाब से जो हॉकी का रहता है क्योंकि हॉकी इंपॉर्टेंट इवेंट है, हॉकी के अंदर कौन सा, मेंस एंड वीमेंस का दोनों वीमेंस वर्ल्ड कप है जो, वो कहाँ पे होंगे, हॉकी के 2026 के अंदर,
2026 के जो हॉकी के होंगे वो होंगे बेल्जियम में, और एम्स्टर्डम नीदरलैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप नोट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो ये एक आपको इसी क्वेश्चन से मैंने कवर करवा दिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनर पूछता है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। वेयर विल द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 बी हेल्ड फ्रॉम December 6 to 9 एज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑन October 2025। ये पूछ रहे हैं कि जो 11th इंडिया इंटरनेशनल स्पेस फेस्टिवल है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है जहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनती है इसकी थीम। इस इवेंट की थीम क्या है? इसकी इवेंट की थीम है विज्ञान से समृद्धि। विज्ञान से समृद्धि फॉर किसके लिए? आत्मनिर्भर भारत। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी इवेंट की जो पहला तो आप याद रखिए, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है, पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो होगी कहाँ। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उसकी थीम, अगर थीम रहती है तो थीम, उससे रिलेटेड थीम जरूर पूछता है। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट। और इसमें जो इंपॉर्टेंट हम पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं वो ये पढ़ सकते हैं कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ये इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री में इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, अर्थ साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है इनके पास, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के, और इनके पास पीएमओ ऑफिस भी है। तो उनसे रिलेटेड ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी किस चीज़ के है? पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस, उसके भी, पेंशन डिपार्टमेंट के भी ये मिनिस्टर हैं। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक तरह से स्टैटिक पार्ट मान के चलेंगे इस क्वेश्चन को। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनेबल्ड सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन। पहले तो आपको ये पता होना, सी विजिल जो मोबाइल एप्लीकेशन है कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है? वो की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ऑन इलेक्शन कमीशन इंटरनेट प्लेटफॉर्म इन October 2025 टू रिपोर्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वोलेशन। ये जो सी विजिल ऐप है जो लॉन्च की गई थी अक्टूबर, ये किस लिए बनाई गई है? ये किस लिए रिपोर्ट करने के लिए बनाई गई है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो इलेक्शन के दौरान जो वोलेशंस होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, उसको रिपोर्ट करने के लिए जो सी विजिल ऐप है उसको वो किया गया है, बनाया गया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये बताना है हमें कि हमें आइडेंटिफाई करना है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर, इलेक्शन कमीशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट डेट बताता हूँ। इसका है जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 1950 में। 1950 में भी कब हुआ था? 25 जनवरी, जिसको हम इलेक्शन जो 1950 में 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। और ये परमानेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? वो है ज्ञानेश कुमार। कमिश्नर कौन है? ये है श्री ज्ञानेश कुमार। और ये कितने नंबर वाले हैं? ये 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे। इसके बाद मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? इन October 2025 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ 6.5 टन ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट फॉर एडवांस्ड कम्युनिकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, हु करंटली सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ इसरो। देखिए क्वेश्चन जो है वो है पूछ रहा है कि हमें करंट इसरो के चेयरमैन कौन है। तो वो है डॉक्टर, इसको हम मार्क करते चलिएगा डी, डॉक्टर वी नारायणन है जो इसके इसरो के करंट चेयरमैन है। इससे पहले कौन थे? एस सोमनाथ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? इन October 2025 द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज द स्लोवियन टाउन इन ब्लेड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी यूज्ड इन स्लोवेनिया?
स्लोवेनिया की जो करेंसी है उसको बताना है। इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है बेस्ट टूरिज्म, ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूएन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज जो किस कंट्रीज के किस टाउन को वो बताया है, रिकॉग्नाइज किया है। तो इसको आप जो ब्लेड है, जो स्लोवेनिया शहर है उसका ब्लेड टाउन है जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का रिकॉग्नाइज किया गया है। उसकी जो करेंसी है वो आपको बतानी है, तो इसकी करेंसी है यूरो। इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द कंपनी, उस कंपनी का नाम हमें बताना है दैट इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक 2-सीटर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर फाइट ट्रेनिंग एंड पर्सनल एविएशन ऑन 16 अक्टूबर 2025। हमें उस कंपनी का नाम बताना है जिसने ये क्या किया है, लाइट 2-सीटर है जो एयरक्राफ्ट हैं, लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट है जिसका किस लिए यूज करेंगे, फाइट ट्रेनिंग के लिए और पर्सनल एविएशन के लिए यूज कर सकते हैं। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने ये इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका नाम है, ये हमारा ऑप्शन रहेगा पुलिनेम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, इसका जिसने ये इंट्रोड्यूस किया है, ये कंपनी है जिसने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। इन अक्टूबर 2025 विच कंट्री गिफ्टेड प्रूशियन ब्लू कैप्सूल, जो प्रूशियन ब्लू कैप्सूल है वो किस कंट्री ने इंडोनेशिया को किया है, गिफ्ट किया है टू हेल्प ट्रीट कंटेमिनेशन कॉज बाय द रेडियो एक्टिव आइसोटोप सीजियम 137। पहला तो ये है कि किस कंट्री ने किया और किसको किया है। दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन है जो देखते हैं पहले किसने किया है, तो वो इंडिया ने किया है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया ने किसको किया है, तो वो बनेगा कि इंडोनेशिया को किया है। किस लिए किया है, फॉर ट्रीटमेंट, हेल्प करेगा ये किसमें, कंटेमिनेशन की जो वायु प्रदूषण हो जाता है किससे, जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है आइसोटोप है सीजियम 137 से, अगर कंटेमिनेशन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, उसके लिए क्या किया इंडिया ने, पर्शियन ब्लू कैप्सूल है जो वो इंडिया ने गिफ्ट किया है इंडोनेशिया को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन इज द इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 2025 ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे observed globally to raise awareness about the conservation of the snow leopard पैंथीरा यूनिसिया, जिसका ये जो नेम है इसको बताया गया है कि ये इंटरनेशनल लेपर्ड डे है, स्नो लेपर्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी, अक्टूबर 23 को हम ऑब्जर्व करते हैं ईयरली बेसिस पे। जो इस बार जो इसकी थीम रहेगी डे की, वो थीम क्या है, वो है प्रोटेक्टिंग द माउंटेन गार्डियन, प्रोटेक्टिंग द माउंटेन गार्जियन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप नोट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है ये। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसकी तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोमोची मुरायामा नोन फॉर हिज 1995 वर्ल्ड वॉर सेकेंड अपोलॉजी टू एशियन विक्टिम्स हु पास्ड अवे ऑन अक्टूबर 17, 2025 वाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जो टोमची मुरायामा है, जो 1995 के द्वितीय विश्व युद्ध में इनको जाना जाता है कि इन्होंने एशियाई जो विक्टिम्स थे उनसे माफ़ी मांगी थी। जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। ये प्राइम मिनिस्टर थे कौन सी कंट्री के, तो ये जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी, जापान। जापान के जो भूतपूर्व क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेम द कंट्री, उस कंट्री का नाम बताना डेट सिक्योर्ड इट्स फर्स्ट एवर फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल आफ्टर डिफीटिंग अर्जेंटीना 2-0 इन द फाइनल मैच। कहाँ पे हुआ ये, चिली के अंदर हुआ है अक्टूबर 2025 में। तो हमें उस कंट्री का नाम बताना है जिसने किसको हरा के, अर्जेंटीना को हरा के फर्स्ट एवर, पहला अपना आज तक का पहला फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा मोरक्को। और जो मोरक्को में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि मैन ऑफ द मैच कौन था। इसमें मोरक्को के दो यासिर जिब्री ये इनके मैन ऑफ द मैच रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है,
ना 18th क्वेश्चन है जो, इन अक्टूबर 2025 यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर अमित शाह अनाउंस्ड दैट द कॉमनवेल्थ एसोसिएशन हैज अप्रूव्ड इंडियाज बिड टू होस्ट सेंचुरी एडिशन ऑफ द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। इन कॉमनवेल्थ गेम्स एंड अपने को बताना है कि इन विच सिटी विल बी द इवेंट विल बी हेल्ड। पहला तो क्वेश्चन बनता है कि 2030 की कॉमनवेल्थ गेम होस्ट कौन करेगा, तो होस्ट करेगा इंडिया, जो इंडिया होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स। और जो एडिशन है जो वो क्या रहेगा, सेंचुरी एडिशन रहेगा इसका। और जो इसमें इंडिया की कौन सी सिटी होस्ट करेगी हमें ये बताना है। तो इंडिया के अंदर कौन सी सिटी करेगी, अहमदाबाद। इसको स्पेशली यहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं उसको वर्ल्ड क्लास लेवल के ग्राउंड तैयार करवाए जा रहे हैं इसी इवेंट के लिए कि हम 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसको सक्सेसफुली हम होस्ट कर पाएँ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्री रिप्रेजेंटेड बाय ओलंपिक चैंपियन एरियान टिटमस हु announced her retirement from competitive swimming in October 2025। ये क्वेश्चन है जो पहला तो हमें बताना है कि उस कंट्री का नाम बताना है जिससे ये खिलाड़ी है जो रिप्रेजेंट करती थी जिस कंट्री को, जिसने हाल ही में क्या किया, रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, तो पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कि कंट्री का नाम बताओ। दूसरा ना बनता है कि उनका स्पोर्ट्स कौन सा था, कौन से स्पोर्ट्स से वो बिलोंग करती है। तो क्वेश्चन जो इसमें हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि उस कंट्री का नाम बताना है। तो इस कंट्री के हिसाब से देखें तो हमारा बी, जो ऑस्ट्रेलिया है वो इस रिप्रेजेंट करती थी वो ऑस्ट्रेलिया को। और जो स्पोर्ट्स है कौन से स्पोर्ट्स को करती थी, वो कॉम्पिटिटिव स्विमिंग को करती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20th क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2025 डॉक्टर वी नारायणन, अभी रिसेंटली हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा है, इसरो के जो चेयरमैन कौन है, डॉक्टर वी नारायणन है, यहाँ पे इसका जिक्र आया है। तो चेयरमैन ऑफ इसरो, ये चेयरमैन इसरो के, अनाउंस दैट इंडियाज मैडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान इज शेड्यूल्ड फॉर 2027 while ISRO aim to launch its first crewed moon mission। देखो इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला तो ये बन सकता है कि इसरो के चेयरमैन कौन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है गगनयान है, जिसमें ह्यूमंस को भेजेंगे, गगनयान जो मिशन है वो कब इसको शेड्यूल्ड किया गया है, कब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अपना जो मिशन है वो रेडी हो जाएगा, शेड्यूल्ड है वो है 2027 में। और जो इसमें पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसरो ने जो क्रूड मिशन मून मिशन है वो कब लॉन्च करने की वो बताया है, कि हम कब तक लॉन्च करने का एम टारगेट सेट किया गया है। तो वो सेट किया गया हमारा डी, 2040 तक। क्रूड मिशन है जो मून पे भेजने वाला वो है 2040 तक, 2040 तक। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्रूड मिशन है वो 2040 में है। और 3 जो गगनयान है, जो हमारा गगन जिसका इसमें जिक्र है, जो गगनयान मिशन है वो क्या है कि ये क्या करेंगे, जो अर्थ है उसकी जो लोअर ऑर्बिट है उसके अंदर 400 किलोमीटर की जो ऑर्बिट है उसके अंदर क्या करेंगे, जो 3 क्रूड है जो मिशन है वो उसमें क्या करेंगे, 3 पर्सन है उनको इस ऑर्बिट में भेजेंगे, उसके बाद सक्सेसफुल इनको वापस लेके आएंगे। तो ये गगनयान मिशन का जो है जिसको 2027 तक हमें ये अकॉम्प्लिश करना है। ठीक है, और जो इसके बाद क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडिया इस्टेब्लिश करने वाली है, कब तक, 2035 में। यूनिवर्स में जो 2035 जो स्टेशन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, वो इस्टेब्लिश करने वाली है कब तक, 2035 तक, 2035 तक। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 21st क्वेश्चन, मेंशन द टेन्योर ऑफ द जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ऑफ द जस्टिस कांकेर दिल्ली हाई कोर्ट एज चेयर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस एज अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2025। हमें बताना है कि जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को, जिसको जस्टिस है, जो कहाँ की जस्टिस है, ये दिल्ली हाई कोर्ट की, उनको क्या ये चेयर करेगी किसको, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस को। ठीक है, तो इनका टेन्योर कब तक का है, हमें टेन्योर बताना है कि इनका टेन्योर कब तक का है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी, 2025 से लेके 27 तक। ठीक है,
और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसको ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस के अंदर चेयरमैन चुना गया है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दिल्ली हाईकोर्ट की प्रतिभा एम सिंह को, या ये नाम देके कि जस्टिस प्रतिभा एम सिंह है जो, उसको वो कौन सी हाईकोर्ट की जस्टिस है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है दिल्ली हाईकोर्ट की। ठीक है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने इसमें से आपको डिस्कस करवा दिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन इन अक्टूबर 2025, बिकमिंग द फर्स्ट वीमन टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। हमें बताना है कि प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन का, और वो ये जो पहली वीमेंस रही है। तो ऑप्शन में देखें तो सारी वीमेंस ही हैं, अंजुम चोपड़ा, झूलन गोस्वामी, डियाना इडुजी और मिताली राज। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा शांतना रंगास्वामी, ये फर्स्ट वीमन रही है। ठीक है, और फर्स्ट वीमन इंटरनेशनल बॉडी की जो हेड करेगी, और फर्स्ट इंडियन भी है, इंडियन वीमन है ये। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द ब्राइट क्लासरूम को जरूर फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस जो सेशन की जो पीडीएफ है, इस सेशन की पीडीएफ है वो आपको द ब्राइट क्लासरूम जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम पीडीएफ डाल देते हैं, और क्लासेस से रिलेटेड जो अपडेट रहती है उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा हमारी जो हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है, आपको उसको जरूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू आज के लिए।